लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जब व्यक्ति भावनाओं के सागर में डूबता है तब साहित्य का जन्म होता है। जो जितना ज़्यादा रिविजन करेगा उसका नकारात्मक अंकन बहुत कम होगा। व्यस्त रखा है, यानी कि राजा की दिनचर्या कैसी हो? कठोर हो, कठिन हो, बिल्कुल व्यस्त हो। क्यों? ताकि राजा भोग विलासी न हो जाए। सभी भावी वरिष्ठ अध्यापकों को नमस्कार। साथियों, 7 सितंबर 2025 से आपकी परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आपने जिस जोश के साथ, जिस उमंग के साथ, जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ तैयारी शुरू की थी, वो जोश, वो उम्मीद, वो आशा अब बढ़ती जा रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन ये बात मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश ऐसे हैं जिनका जोश परीक्षा तिथि आते आते कम होता जाता है। कुछ विरले ही होते हैं जिनका जोश बढ़ता है। वो परीक्षा तिथि को, युद्ध को एक उत्सव के रूप में लेते हैं कि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, वो तारीख, वो मंजिल अब मेरे पास है। कुछ ही होते हैं, जबकि अधिकांशतः तो राह भूल जाते हैं, टूट जाते हैं। मैं नहीं, मैं तो कुछ नहीं। बड़े बड़े साहित्यकारों ने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से भूले हुए पथिक को, भूले हुए राहगीर को मंजिल की याद दिलाई है। माँ शारदे ने, माँ सरस्वती ने वो कंठ तो नहीं दिया, लेकिन मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, आप लोगों के दिल में वो बात उतर जाए। उन पंक्तियों को, बाबा रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों को आपको स्मरण करवाना चाहूँगा। अपने हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिस निर्मम का। एक खेय है शेष किसी विद पार, उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिर वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। इस कविता की एक एक शब्द पर जाना हृदय को टच करेगा, तुम्हारे दिल को छुएगा। ये गीत, ये कविता। जब व्यक्ति भावनाओं के सागर में डूबता है तब साहित्य का जन्म होता है। एक कवि कोई लाइन लिखता है ना, वैसे नहीं, उसका एक उद्देश्य होता है, वो उसका एक संदेश होता है। आप और हम जैसे कितने ही लोग हैं जो अपनी राह से भटक जाते हैं, अपनी मंजिल जो बिल्कुल पास है फिर थक जाते हैं। उसके लिए इन कवियों ने, इन साहित्यकारों ने जो काम किया है उनको सलाम है, सल्यूट है। रामधारी सिंह दिनकर जी की लेखनी आग उगलती है और हमें उनसे सीखना चाहिए। उनसे जो उनका उद्देश्य है, जो प्रेरणा देना चाह रहे हैं, उसको हमें आत्मसात करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। साथियों, आपका मोटा मोटा 1 माह शेष है, 1 माह, और इस माह में जी जान लगा दो, जी जान लगा दो। आपका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है, कुछ बातें आप ध्यान रख लें। आपका बड़ा भाई आपको बता रहा है कि अब आप अन्य सामग्री को न लें, पहली बात। दूसरी बात, अपने पाठ्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा दोहराव करें, रिवीजन करें। बहुत आवश्यक है, रिवीजन बहुत आवश्यक है।
आप सोचें मैंने ये सामग्री पढ़ ली अब ये भी पढ़ लूँ, नहीं, कदापि नहीं। ये भूल मत करना। विस्तृत पाठ्यक्रम और आपने पढ़ लिया, अब उसका रिवीजन करें। फिर आपके पास ये प्रश्न नहीं होगा कि मैं नेगेटिव से कैसे बचूं, प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव से बचने का राज रिवीजन में छुपा है। रिवीजन में जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा उसका नकारात्मक अंकन बहुत कम होगा। आपने पढ़ तो बहुत ज़्यादा लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया, तो ये मान लो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके आएंगे, कंफ्यूज होंगे, फिर आप क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते। आपका मन कहेगा नहीं कर, और आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन रिवीजन करेंगे, आप फिक्स रहेंगे, ये मुझे आता है, ये नहीं आता है जिसके टिक करो, गोला भरो, जय हिंद जय भारत, बस। हाँ, वो बात अलग है, तुम आंख बंद करके तुक्का मारो, वो बात अलग है। इसलिए सबसे जरूरी है रिवीजन। जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन करो, बार बार दोहराव करो। अब मन में, मस्तिष्क में ये ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, याद है कि नहीं है, ये नहीं। अब तो बस जंग में उतरने ही वाले हो। अब आपने जो तैयारी कर ली सो कर ली, जो होगा सो देखा जाएगा। बिल्कुल मस्त रहो, सकारात्मक रहो। ये वक्त अब धैर्य का है, मानसिक संतुलन का है, याद रखना। इसके लिए क्या करें? मेरा तो साफ सा फंडा है। इतिहास का ही एक उदाहरण आपको देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री है कौन? चाणक्य। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजा की दिनचर्या को बिल्कुल व्यस्त रखा है। यानी कि राजा की दिनचर्या कैसी हो? कठोर हो, कठिन हो, बिल्कुल व्यस्त हो। क्यों? ताकि राजा भोग विलासी न हो जाए, राजा के पास वो समय ही ना हो जिसमें वो फालतू के काम करे। हो सकता है फालतू के कामों में इतना विलासी हो जाए, प्रजा पे ध्यान ही ना दे, कुछ सुधबुद्धि ना हो प्रजा की। इसलिए चाणक्य ने उसकी दिनचर्या को बिल्कुल कठोर बनाया है। इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, ऐसे काम करना है। अब राजा हैं आप, मंत्री हैं आप, चाणक्य भी आप हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी आप हैं। आपको अपनी दिनचर्या पे नकेल कसनी है, कठोर दिनचर्या बनानी है। वक्त ही नहीं होना चाहिए फालतू बातों का, फालतू बातों का वक्त ही नहीं होना चाहिए। दिनचर्या को कठोर बना लो, व्यस्त बना लो, बिल्कुल शेड्यूल के साथ चलो। मुझे अब ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, बस अब ये करना, अब ये करना। दूसरी बात सोचनी ही नहीं है। जो भी सोचना है सितंबर माह के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद में सोचेंगे, बाद में मूल्यांकन करेंगे। एक माह है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो और अपने आप पर, अपनी सामग्री पर अब संदेह मत करो। बहुत ही कम शब्दों में मैंने अपनी बात को रखा है, यहाँ समझाने की कोशिश की है। ये बात बिल्कुल दिल से कही है, मन में आती हुई बातें आपको कही है। उम्मीद है आप इन बातों को मानेंगे। अपने इस बड़े भाई की बातों को मानना, निसंदेह आप सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अंतिम समय में भटकना नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।